एसडीएम साहब के द्वारा कि आप धरना स्थगित कर दीजिए। जिन मामले को लेकर के आप धरना दे रहे हैं, आवेदन पत्र लेटर टाइप हो रहा है, सभी दोषियों अधिकारियों को पार्टी बनाया जा रहा है, सबको पार्टी बनाकर उनसे वसूली किया जाएगा। हमने कहा वो जो है, जब चूल्हा जली नहीं है तो हम खाना कैसे खाएं? अरे हम तो कहते हैं आदेश दिखाओ, सार्थक बात हो, किन किन को पार्टी बनाया गया है हम देख ले। हम न्याय के लिए हैं, हम न्याय मांगने के लिए बैठे हुए हैं। जब इतने साल मामला 15-16 का है, आज इस मामले को लेकर के यदि हमने धरना में नहीं बैठता, अरे कहाँ का न्याय है? जनता ने जिसको सरपंच चुना, सरपंच स्वर्गलोक पहुंच गया। स्वर्गलोक पहुंच जाने के बाद आज बेनवासी हो जाने के बाद पंचायत अधिनियम में कहीं लिखा है क्या कि उनके बेटे से, उनके परिवार वालों से वसूली किया जाएगा? ये तो विडंबना है प्रशासन की। इस सरासर इसके खिलाफ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी निश्चित रूप से सड़क पर है और तमाम जिन अधिकारी ने इस तरीके से कृत्य किया है, सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी की पूरी राशि उस सरपंच के बेटे को पैसा वापस करे और उन्होंने जो जमीन गिरवी रखा था, जमीन को बेचा है, उस जमीन को भी वापस, और उसकी जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री भी शून्य करे, क्योंकि जमीन बेचना पड़ा तो कुछ रिकवरी की राशि निकालने के लिए। आज ये हालात यहाँ के प्रशासन के अफसरशाही के नाम से, अरे जनता का सेवा कम है, जनता का सेवा कहाँ भूल, जनता का कमाया हुआ, जनता के टैक्स के रूप में, हम टैक्स के रूप में जो देश खजाने में जमा होती है, उस पैसे से हमको तनख्वाह मिलती है। सेवा करना है तो ऐसा सेवा मत करिए, नहीं तो जनता अब जाग चुकी है, जाग रही है। निश्चित रूप से गुड़वाना आंदोलन आज यहाँ को न्याय दिलाने के लिए शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके साथ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी है। चाहे किसी भी वर्ग और किसी की जाति का हो, हम जातिवादी के नहीं, हम समाजवाद की बढ़ते हैं, मानववाद की बात करते हैं। और जहाँ तक की बात है, सबको समान अधिकार है, सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। निश्चित तौर पर जो सरपंचों को जो कृत्य किया गया, उस कृत्य से हम बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं। आने वाले समय में यदि आप लोग एकजुट नहीं हुए, फिर जो बिचौलिए हैं, जो अपने को यहाँ के बादशाह समझ लिए हैं, यदि आप नहीं जगे, यदि आप संगठित नहीं हुए, संख्या तो आपकी है सबसे ज्यादा आदिवासियों की, उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। साथियों, ये जो अन्याय, शोषण, अत्याचार हम सोचते हैं कि ये लोग कर रहे हैं, साथियों हम अवसर देते हैं। यदि हम अवसर नहीं देते तो मजाल है कि हमारे बीच में घुसती। अरे बहुत कुछ देख लिए धमकी चमकी वाले, कौन धमकी दे हमको, शिकायत तो कर, बता तो हमको कौन व्यक्ति है धारा 40 की बात करता है, कौन व्यक्ति है जो सरपंच को विश्वास की बात करता है। हम तो आने वाले समय में भी कहेंगे, किसी की शिकायत पर जब तक की जांच की कार्रवाई नहीं हो, दोषी पाया नहीं जाता, तब तक के सरपंच को न हटाया जाए। यदि किसी ने शिकायत किया है, पूरी कार्रवाई हो जाने के बाद ही सरपंच को हटाने की कार्रवाई हो। यहाँ तो कोई शिकायत किया, तत्काल धारा 40 सरपंच को हटाया जाता है। अरे किसी पंचायत अधिनियम में लिख दिया तो हटा देता। निश्चित तौर पर साथियों, ये जो न्याय पंचायत अधिनियम यदि स्पष्ट पढ़े, उसमें यदि आपने कार्रवाई कर दिया तो क्या दोषी हो गए? जब तक के दोषी नहीं हो जाता, तब तक तो उसको अधिकार होना चाहिए। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल के तिहाड़ जेल में बंद है, क्या दोषी हो गए? अरे दोषी है तो उसका क्या मंत्री पद चला गया? क्या नहीं गया ना। आज भी वो दिल्ली के सीएम है कि नहीं है, तो क्या सरपंच दोषी पाया गया? क्या इस तरीके से कृत्य हम बर्दाश्त नहीं करेगी। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी खुला निंदा करती है, जिसमें धारा 40 में सरकार को संशोधन करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े विडंबना है। जनता के द्वारा
चुना हुआ व्यक्ति एकदम से सब धारा 40 लगा करके एसडीएम हटा देता है। ये तो गलत बात है। आज यहाँ पर गुणवाना गणतंत्र पार्टी की धरना प्रदर्शन चल रही है। इसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं आ रही है, सड़क की, बिजली की, पानी की, राशन कार्ड की, वन पत्र दावा का तमाम जन समस्याएं आ रहे हैं। स्कूल, आवास, अलग अलग। निश्चित तौर पर साथियों, यहाँ से इस मंच के माध्यम से ये आवेदन पत्र शासन प्रशासन को भेजी जा रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें सुनिश्चित की जा रही है। निश्चित तौर पर ये आंदोलन महत्वपूर्ण था और आज जिस तरीके से बात हो रही है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर गुणवाना गणतंत्र पार्टी 25,000 से ज्यादा के भीड़ पे ले जाकर कलेक्टर कार्यालय घेराव का काम करेगी साथियों। इसके पिछाने की सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को यदि हम नहीं उठा पाए, यदि हम नहीं लड़ पाए तो साथियों धन्य है। कोई दुनिया पे ऐसा कुछ नहीं कि जब हमने और आप दोनों मिलकर की समस्या की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं तो निश्चित तौर पर जनता को न्याय मिलना चाहिए। दर दर भटकने का न्याय नहीं है। न्याय दिलाने के लिए आप और हम बने, हम दोनों को मिलकर के जनता के लिए काम करना चाहिए। जनता की भलाई हो, क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र का विकास तभी संभव जब हम पूरी निष्ठा से काम करें, ईमानदारी से काम करें। साथियों, तमाम अधिकारियों से जो आज इस मंच से बातें सुन रही है, मैं तो कहना चाहूंगा कि हम निष्ठापूर्वक जिस सेवा भाव में शासन प्रशासन में आए हैं, जिस दिन हमने नियुक्ति पत्र लिया, उस दिन संकल्प लिया सेवा करने का, तो संकल्प को याद दिलाता हूँ कि आप निष्ठापूर्वक काम करेंगे। साथियों, आज हमारे गुणवान आंदोलन के मसीहा संविधान निर्माता डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी, तमाम अधिकार, बहुत से अधिकार ऐसे हैं आज ये उस अधिकारों से वंचित हैं। निश्चित ही साथियों, ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। यदि प्रशासन के लोग हमें आश्वस्त कर रहे हैं, परंतु हमें भी हमारे तक कभी कागज नहीं आई। यह शासन से खाली नहीं चलेगी। हमको इस पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, उन सभी विषयों को एक बार अवगत भी करना चाहेंगे हम। एसडीएम किसी भी सक्षम अधिकारी, हम तो चाहेंगे एसडीएम पहुंचे यहाँ और उनके बीच में बातचीत हो, मंच के माध्यम से बातचीत हो, क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के दुखों को दूर करने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए निश्चित तौर पर हमें आंदोलन हटा देंगे। हमें भी कोई शौक नहीं है। हमारे पूरे भाई बंधु खेती किसानी कर रहे हैं, अभी खेती के समय है, परंतु जिस तरीके से कार्यवाही हो रही थी, इसलिए हमको अपना खेती का काम छोड़ करके धरने में बैठना पड़ा साथियों। नहीं तो हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम धरना दें। हम लोग बड़े शांति से चलने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, हम न्याय प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण धरना दे करके, धरना के माध्यम से हमारी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का हमने काम किया है। निश्चित तौर पर साथियों, ये आंदोलन लगातार ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं, ये पूरा संदेश प्रदेश में जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के कोने कोने में जा रही है आंदोलन कर। ये आंदोलन आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमुख आंदोलन है। ये आंदोलन आज पाली के छोटे से नगर को ऐसा मत सोचिए, पूरी दुनिया की निगाह इस पर है, इस आंदोलन पर। तो आप लोगों ने महान काम किया है, ये आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और जब तक के हमारे सरपंचों को न्याय नहीं मिलता और इस क्षेत्र की समस्या हल नहीं होती, तब तक हम धरने में बैठेंगे साथियों, धरने में बैठेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपकी जो है जज्बे को सलाम करता हूँ। ये आप रात दिन यहाँ जुटे हुए हैं, मैं आपके बीच में हमेशा आकर के आपको मार्गदर्शन करता रहूंगा, आपको प्रोत्साहन करता रहूंगा और मैं आपके हमेशा हर पल हर समय आपके साथ हूँ। ये आंदोलन आगे बढ़ाना है और
इस आंदोलन के माध्यम से इस क्षेत्र की समस्या को हल करना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ तमाम हमारे युवा साथियों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को, सरपंच, माननीय सरपंच महोदय